हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पीवाईक्यू टेस्ट 15 करने वाले हैं। ये सभी हिस्ट्री के प्रश्न हैं जो कि फ्रेंड्स आपके 22, 23, 24 और 25 के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, अगर आप फ्रेंड्स 2022, 23, 24 और 25 के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना चाहते हो ना, तो यूनिक की बुक में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में, वहां हुआ था। और इनका महापरिनिर्वाण, ठीक ना, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, ये युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। ओके फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम। और यही एक निर्णायक कह सकते हो युद्ध था, जिस वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं और उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट क्वेश्चन है, और इससे कई सारे क्वेश्चंस बनाकर दिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो आपको पता है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। ओके, कब हुआ था ये घटना? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना। उस समय गवर्नर जनरल जो थे ये थे लॉर्ड चेसमफोर्ड थे। ओके फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ओके, साइमन कमीशन भारत कब आया? अब ये नहीं पूछा जाता है, अब ये पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, इसमें कितने सदस्य थे, इसे श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है? ओके, तो देखिए, साइमन कमीशन भारत फ्रेंड्स आया था 3 फरवरी 1928 को, और इसका गठन जो है ना 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका डेट याद रखिएगा, जो गठन हुआ था कब, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन का। इसमें कुल 7 सदस्य थे और सातों फ्रेंड्स विदेशी थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगा था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ओके, उलगुलान विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इनसे क्वेश्चन आते हैं। मोपला विद्रोह से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो उलगुलान विद्रोह से फ्रेंड्स बिरसा मुंडा संबंधित है। ओके, जुड़ा है बिरसा मुंडा। ओके फ्रेंड्स, इसकी कहानी भी आपने चौथी पांचवी में पढ़े होंगे बिहार में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये फ्रेंड्स 1526 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए, मैं लिख कर देता हूं, अगर आपको पता भी है ना तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। 90% स्टूडेंट इसका आंसर नहीं बता पाएगा। मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुआ हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक तो भारत जब स्वतंत्र हो गया तो 1947, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तब तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब आपको बताना है भारतीय, अगर लगा दिया जाए तब आपको बताना है सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहां पर स्वतंत्र भारत नहीं दिया है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो आपको पता है फ्रेंड्स, 1857 में, ये तो आपको पता है ना, 1857 में लॉर्ड कैनिंग भारत का कौन था? भारत का, आपको शायद याद नहीं होगा, अगर आप डीपली इतिहास पढ़ोगे ना, 1858 में एक अधिनियम आता है। 1857 के विद्रोह के बाद एक भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया जाता है, 1858 पारित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जिसके तहत भारत के जो गवर्नर जनरल का जो पद है ना, उसको समाप्त करके उसे भारत का वायसराय कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 1857 तक तो भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 तक। लेकिन 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद इसे वायसराय कर दिया जाता है। तो फिर लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय बनता है। मतलब जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत का प्रथम वायसराय बन जाता है, क्योंकि 1858 से वायसराय का पद शुरू हो जाता है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी यही थे। ओके, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत का प्रारंभ फ्रेंड्स ये 622 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, या इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, और ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो उस टाइम पे जो इसके शासन काल में हुआ, किसके शासन काल में हुआ था?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गवर्नर जनरल थे ये थे फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन, ठीक ना, लॉर्ड डफरिन थे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सरोजनी नायडू बताना है, ठीक है। अंग्रेज जो थी प्रथम थी एनी बेसेंट, उसके बाद बनी भारतीय सरोजनी नायडू। द्वितीय विश्व युद्ध के कब से कब तक हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 से 45। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो ये 1942 में आया था। विक्रम संवत कब शुरू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो सभी को पता है फ्रेंड्स बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके फ्रेंड्स, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था, डायरकी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना। ओके फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, बोल्शेविक क्रांति से पूछ लेगा, चीनी क्रांति से पूछ लेगा, क्योंकि हिस्ट्री में 9-10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था, तो ये 1861 में इसकी स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, तो आपको पता है भारत की राजधानी कब 1912 से पहले कहाँ था, कोलकाता था, तो कोलकाता में ही हुआ था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा। ओके, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और किस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा या स्थगित करना पड़ा, तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटना की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा की घटना, और वापस कब लिया था, तो 12 फरवरी को, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा 12 फरवरी 1922 को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1761 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो रूस की क्रांति फ्रेंड्स ये हुआ था 1917 में। 1917 में भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक फ्रेंड्स पता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो सबको पता है 1914 से 18 तक। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, दोस्तों ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1905 में। ओके, बंगाल का विभाजन। और रद्द कब हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। ओके, इन्होंने ही किया था रद्द, लॉर्ड हार्डिंग ने। और इसका विभाजन किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ, देख लीजिए। रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। ये बंगाल का विभाजन हुआ किसके काल में, तो लॉर्ड कर्जन के, और रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, तो मुंडा क्रांति के नेता फ्रेंड्स ये थे बिरसा मुंडा। ओके, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया, तो होम रूल लीग की जो स्थापना है स्वशासन की स्थापना ये हुआ था लॉर्ड चेसमफोर्ड के समय। ओके फ्रेंड्स, चीनी की क्रांति कब हुई, तो ये हुआ था 1911 में। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना सभी को पता है फ्रेंड्स 30 दिसंबर 1906 को हुआ था आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत यह है लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556 में। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। याद रखिएगा ठगी प्रथा। सख संबंध ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर बता देता हूँ।
78 ईस्वी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सभी को पता होगा, ये आ चुका है एग्जाम में आपके क्वेश्चन, 2025 में ही आया है ये, ठीक ना, देख लीजिएगा आप लोग, जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना पेपर उसमें 1600 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1820 से 21 के दौरान। मोपला विद्रोह फ्रेंड्स ये मालाबार जो केरल का जो पश्चिमी तट है ना, उसे मालाबार तट कहा जाता है पश्चिमी घाट में, ठीक ना, तो 1921 में हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय देखिए 1858 में एक्ट पारित हुआ और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वायसराय बना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना। भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। डाक तार तथा रेल व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ओके, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब आपको बताना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय नहीं पूछा है तो यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन बताना, भारतीय पूछता तो हमें बताना होता सी राजगोपालाचारी। ओके, अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था, लॉर्ड वेलेजली कहता था, अपने आप को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली कहता था। अगर आप और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट